6 घंटे तक जब मिस्री का जप किया तो मुंह मीठा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोल दो ना, तो लाभ क्या हुआ? जब हम ये पूछते हैं कि मिस्री का जप 6 घंटे तक किया तो लाभ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तब आहा शास्त्र बोले तुमने जप तो किया पर तुम्हें जप करना आया नहीं। बोले क्या कमी रह गई? तो बोले मिस्री शब्द से जिस अर्थ को जाना जाता है, अरे मिस्री तो वाचक है, इसका जो वाच्य है, मिस्री शब्द को बोलते ही आपके भीतर विद्यमान मिस्री शब्द से प्राप्त हुआ पहले से ज्ञान जो उभर करके सामने आता है, उस वस्तु का विचार करो और केवल मिस्री शब्द से जिए वस्तु का ही विचार मत करो, बल्कि उसे धारण कर लो। अरे बोलो खा लो, सेवन कर लो, तो बोलो मुंह मीठा होगा कि नहीं? बस ऐसे ही शास्त्र कहता है भगवान के जप का जप करना है तो नाम जप की अपेक्षा आमूल चूल परिवर्तन करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा तद जपस तदर्थ भावनम। अरे जप करना है तो उसकी विशेषता ये होगी कि अर्थ की भावना करके करो, अर्थ को धारण करते हुए करो। जितना जितना मनुष्य भगवान के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत करता जाएगा, बोलो वह स्तुति से लाभान्वित होता जाएगा कि नहीं? अरे क्या फल मिलेगा? मैं एक फल की क्या कितने फल ऋषि दयानंद ने बताए। एक तो फल ये मिलेगा हमारे अंदर प्यार बढ़ जाएगा। अरे बोलो क्या बढ़ जाएगा? प्यार ही नहीं, अति प्रेम। अच्छा हम जरा विचार करें, परस्पर जब हम संवाद करते हैं तो क्या पूछते हैं? लौकिक सुख के विषय में ही पूछते हैं। बोले कितनी चल अचल संपत्ति हो गई है बताओ जरा। क्यों जी? हमारे पूछने का यही तो भाव होता है ना। इसे पूछने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये साधन है, आवश्यक है, इसे पूछना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कभी यह भी तो पूछना चाहिए कि साधन के द्वारा कहां तक बढ़ गए। अरे धारणा तक बढ़ गए या ध्यान तक बढ़ गए, कहां तक बढ़ गए? इसके साथ साथ अभ्युदय के साथ निश्रेयस के प्रति कितने बढ़ गए? बोलो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? लेकिन ये बात हम इसलिए नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, अरे बोलो नहीं। एक लक्षण बताता हूं मैं प्रेम का। जिसके प्रति जितना जितना प्रेम होता है, मनुष्य के पास उस के लिए उतना समय होता है। किसी को विद्या से ज्ञान से प्रेम है तो विद्या के लिए समय निकलेगा। अरे बोलो आपको सत्संग से प्यार है तो समय निकला कि ना निकला? और अगर आपका सत्संग से प्रेम ना होता तो समय निकलता क्या? अरे जितना माँ से प्यार है माँ के लिए समय निकलेगा, जितना पिता से प्यार है पिता के लिए समय निकलेगा। माने जिससे के लिए जितना जितना प्रेम है उस प्रेम वश उसके लिए उतना उतना समय निकलेगा। लेकिन जरा विचार करो, अरे परीक्षण करो, कसौटी पर कसो कि हम भगवान की प्राप्त करने के लिए कितना समय निकालते हैं। बोलो अगर कम निकालते हैं तो प्रेम कम है, और ज्यादा निकालते हैं तो बोलो प्रेम ज्यादा है, और समय नहीं है तो बोलो प्रेम नहीं है। इसलिए स्तुति का फल क्या है? अति प्रेम मिलेगा। अरे बोलो क्या मिलेगा? और स्तुति का फल है अपने गुण कर्म स्वभाव को हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से अलंकृत करके संवार लेंगे। इसलिए हमें स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो इसमें हमने भगवान को दिया है या लिया है? लिया ही है ना। इसीलिए मैं कहता हूं शास्त्रों के अनुसार कि परमेश्वर की उपासना का लक्षण परमेश्वर को देना नहीं है, बल्कि परमेश्वर से बोलो ग्रहण करना है। भगवान को प्राप्त करने का दूसरा जो प्रकार है शास्त्रों में, उसका नाम है प्रार्थना, प्रकर्षेण अर्थना। बड़ी तेजी से किसी को चाहने का नाम प्रार्थना है। ऐसे चाहने का नाम जैसे किसी नहर में या नदी में एक मछली जा रही है पानी के संग संग,
आपने उस मछली को निकाल करके नदी के तट पर बालू के रेत पर रख दिया, जल के समीप ही रख दिया, उसे जल दिख रहा है और वह अपने प्राण तत्व को, अरे जल को देखती हुई उसके प्रति जो तड़पन है, वो तड़प अगर हमारी किसी के लिए होती है, इस तड़पन का ही नाम बोलो क्या है? प्रार्थना। अरे ऋषिदान ने प्रार्थी बनकर के लिए सावधान करते हुए कहा, अगर परमात्मा का प्रार्थी तुम बन जाओगे तो तुम्हें प्रेम केवल किससे होगा? मोक्ष स्वरूप परमात्मा से, और मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है उन सबसे प्रेम होगा। इसीलिए अगर प्रेम हमें बढ़ाना है तो हमें प्रार्थना करनी ही होगी और स्तुति करनी ही होगी। ऋषिदान ने प्रार्थना का परिभाषण करते हुए लिखा है, मैं उन्हीं के पंक्तियों को, उन्हीं के लेखन को आपके सामने उद्धृत कर देता हूं। वे लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, अरे बोलो, अगर हम अपने लिए किसी को वेतन पर रखकर या किसी को दक्षिणा देकर प्रार्थना करवाएं भगवान से अपने लिए, तो सफल होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, नहीं होगी। कई लोग ऐसा करते हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य बनाना है और आप वेतन पर 4-5 लोगों को रखकर उनसे कहें कि हमारे लिए व्यायाम करो, तो क्या उनके व्यायाम करने से हमारा स्वास्थ्य बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं, अरे पुरुषार्थ करना है तो अपना करो, किसी दूसरे के पुरुषार्थ से तुम्हें फल न मिलेगा। स्वेन क्रतुना वद, अगर तुम्हें बोलना ही है तो अपने कर्म से बोलो, पुरुषार्थ अपना करो। और कितना करो जी? बोले पूरा करो। बोलो कितना करो? देखो कई प्रकार के तपस्वी होते हैं, एक हल्के, एक मध्यम और एक बहुत तगड़े। समझ गए ना? जो हल्के होते हैं उन तपस्वियों के आत्मा में पाप की गठरी के विरुद्ध हल्की सी तरंग पैदा होती है, और जो मध्यम कोटि के तपस्वी होते हैं उनके आत्मा में पाप की गठरी के विरुद्ध मीडियम कोटि की तरंग पैदा होती है। और जो अभीध तप के धनी हैं, अरे जो घोर तपस्वी हैं, जैसे ऋषिदान का जीवन तपस्या की झांकी है, जिसने ऐसा अपना जीवन बना लिया है, उसके आत्मा में ऐसा तरंग, ऐसी तरंग पैदा होगी कि सामने आने वाले पाप के ढेरों को धक्का तली देती चली जाएगी। बोलो ये तरंग पैदा करनी चाहिए कि नहीं? इसीलिए का पूर्ण पुरुषार्थ करो। बोलो कितना जी? क्या कहो? ईश्वर परिधान करो। श्रद्धेय आचार्य जी कल क्रिया योग की चर्चा कर रहे थे और स्वाध्याय का उन्होंने बड़ा अच्छा विशद वर्णन किया। ईश्वर परिधान भी उसी में है। माने अपने शरीर को, अरे अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अरे आत्मा को पूरी तरह से भगवान में रख देना, भगवान को समर्पित कर देना, सारे कर्मों को परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना। ये समर्पण अगर हो जाए और प्रत्येक क्षण सावधान रह करके समर्पण हो जाए तो इसका नाम है पूर्ण समर्पण, पूर्ण पुरुषार्थ। अच्छा, यहां यदि हम पुरुषार्थ के स्थान पर परिश्रम शब्द रख दे तो काम चल जाएगा कि नहीं? अरे बोलो क्यों नहीं चलेगा? अरे पुरुषार्थ में परिश्रम होता है कि नहीं होता है? चलेगा जी। आओ थोड़ा सा परिश्रम और पुरुषार्थ के थोड़े से अंतर को देखते हुए आगे बढ़े। परिश्रम का अर्थ है परितः श्रम, माने मेहनत का नाम परिश्रम है। श्रम पुल्लिंग में है आचार्य जी, क्या नपुंसक लिंग में है? पुल्लिंग में ही है। ध्यान देना, सब ओर से श्रम हो जहां, अरे परिश्रम हो जहां, उसका नाम क्या है? परिश्रम। पर ये परिश्रम हम अच्छे कामों के लिए भी करते हैं। अरे बोलो, यम नियम के पालन में परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? अरे माता पिता की सेवा में परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? अरे बोलो जी। अरे यज्ञ करने में परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? अच्छे कामों में परिश्रम करना है और गलत कामों में भी परिश्रम करना पड़ेगा। आप किसी कार्यालय में चले जाना,
मंदिर में तो नाटक कर रहा, अभिनय कर रहा है। हे भगवान दयालु हो, दया करो। लेकिन जब अपने कार्यालय में पहुंचा और जिस कुर्सी पर बैठा उस कुर्सी पर करने योग्य कार्य को लेकर के कोई निर्धन व्यक्ति आया, मेरा यह काम कर दो, तो देखो कैसा क्रूर बन जाता है। उसे कार्य करना चाहिए पर करता नहीं है और उससे घूस की मांग करता है, रुपयों की मांग करता है। क्या भगवान उस घूसखोर को नहीं जानते हैं? अरे तू मेरे से दया की याचना करता है पर तेरे को जहां दया करनी थी वहां नहीं करता है। हे पापी डर, मैं बड़ा बलवान हूं। ये संदेश हर मनुष्य को परमात्मा का सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो पता लगा परिश्रम अच्छे कामों में भी होता है और बोलो गलत कामों में भी होता है। लेकिन जो अच्छे कामों में परिश्रम है, अरे सुन लो, उसी परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है। पुरुष नाम है जो ब्रह्मांड रूपी नगरी में रहता है, वह परमात्मा पुरुष है। अरे जो देह रूपी नगरी में रहता है, अरे जो ब्रह्मपुर में रहता है, बोलो उसका नाम भी, आत्मा का नाम भी पुरुष है। तो अर्थ क्या बना? परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए, अरे आत्मा के उत्थान के लिए जो श्रम किया जाए, उस सार्थक परिश्रम का ही नाम क्या है? पुरुषार्थ। तो ऋषिवर तो समझे हुए थे, उन्होंने सही अर्थ लगाया। क्या कहा? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। एक बार बिजनौर के किरतपुर से मेरे पास एक निमंत्रण आया। आचार्य जी तो बहुत जाते रहे और किसी ने मेरे को कहा कि जी आपको अमुक तिथि में यज्ञ कराना है। मैंने वो तिथि लिख दी। तब मोबाइल नहीं चले थे पर ये फोन चलते थे, फोन घर पर था। जब तिथि आई मैंने एक सप्ताह पहले पूछा जी किस निमित्त से यज्ञ है? तो उन्होंने कहा हमने एक बहुत बड़ा पिक्चर हॉल खोलना है तो उसका उद्घाटन यज्ञ से करेंगे। अरे बोलो मुझे यज्ञ कराना चाहिए वहां? अरे बोल दो ना। मैंने कहा और किसी को ढूंढो। बोले क्यों जी, आप तो अपना अच्छा काम करना है कर लो। तो मैंने कहा कल को कोई चोर आएगा, अमुक घर में चोरी करनी है, यज्ञ करो। अरे कल को कोई डाकू आएगा, बोले डाका डालना है, यज्ञ करके जाऊंगा, यज्ञ कराओ। तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे लड़के लड़कियों को नाच दिखाने के लिए तुम युवाओं को, युवतियों को विषयों की तरफ प्रवृत्त करने की शाला खोलते हो। अरे उनका सत्याचार भी जाएगा, विद्या से हाथ धोएंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं यज्ञ बोलो नहीं कर सकता, क्योंकि ये परिश्रम तो है पर पुरुषार्थ नहीं है। तो ऋषिवर ने बड़े समझ करके लिखा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करो। देखो कैसे करो? हे भगवान मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। अरे बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? एक बोला जी चलना चाहिए। हमने कहा क्यों चले? बोले जी मैं भक्त हूं भगवान का, भक्त की नहीं सुनेंगे तो किसकी मिलेंगे? तब दयानंद बोले वो जिसका सत्यानाश चाहते हो वो भी भक्त है और वो तुम्हारे लिए करने लगा तो उसने भी चतुर था बुद्धि से। बोला जी भक्त तो वो भी है पर मैं बड़ा भक्त हूं, वो छोटा भक्त है। बोले चलो तो तू 2 आंखें फुड़वाएगा तो एक तो वो भी फुड़वा लेगा तेरी। अरे भगवान अपनी श्रवण शक्ति रूप कान ऐसी प्रार्थनाओं पर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि परमात्मा पवित्र स्वभाव वाले हैं। अरे बोलो परमात्मा पवित्र। आज तो मैंने घड़ी देख ली है, चिंता ना करना। ध्यान देना, परमात्मा पवित्र स्वभाव वाले हैं। ऐसी गंदी प्रार्थनाओं पर भगवान अपने श्रवण शक्ति रूपी कान को नहीं रखता। इसलिए ऐसी प्रार्थना करो। दयानंद बोले उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए। बोलो किसके लिए? उत्तम कामों को सिद्ध करने के लिए करो। शेष चर्चा आपके मध्य में बाद में रखेंगे।